सोचो अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। रात ही रात रह जाएगी। चलिए आज जानते हैं अर्थ के घूर्णन और परिक्रमण का साइंस। धरती हर वक्त हिल रही है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। पर यही मोशन है जो दिन, रात और सीजन्स को बनाता है। आज समझेंगे अर्थ के दो में मोशंस, रोटेशन और रेवोल्यूशन, एकदम आसान भाषा में। सेक्शन 1, रोटेशन। घूर्णन क्या होता है? धरती अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है, इसे कहते हैं रोटेशन। एक पूरा चक्कर इक्वल्स 24 घंटे, जिससे दिन और रात बनते हैं। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसी वजह से सूरज पूरब से निकलता दिखता है। एक्सिस थोड़ी टेढ़ी होती है, 23½ डिग्री, और यही टिल्ट बहुत बड़ा रोल निभाती है आगे। अगर अर्थ का रोटेशन न हो तो आधी दुनिया हमेशा अंधेरे में डूब जाएगी। ये कथन काफी हद तक सही है। पृथ्वी का घूर्णन और दिन रात का चक्र। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात का चक्र बनता है। एक पूरा चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा होता है, इसी वजह से पृथ्वी के हर हिस्से पर नियमित रूप से दिन और रात होते हैं 46। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो सूर्य के सामने जो हिस्सा होगा वहीं हमेशा दिन रहेगा, और जो हिस्सा सूर्य से दूर होगा वहां हमेशा रात रहेगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी का एक आधा हिस्सा हमेशा रोशनी में और दूसरा आधा हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा 46। ऐसे में न तो दिन रात बदलेंगे और न ही सूर्य, चंद्रमा या तारे उगते डूबते दिखाई देंगे, जैसा कि अभी होता है। मौसम और तापमान में भी भारी असंतुलन आ जाएगा, जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाएंगी। पृथ्वी के घूर्णन के बिना आधी पृथ्वी हमेशा अंधेरे में और आधी हमेशा रोशनी में रहेगी। इसलिए ये कथन वैज्ञानिक रूप से सही है। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात का कारण है। अगर यह रुक जाए तो आधी पृथ्वी हमेशा अंधेरे में डूब जाएगी और आधी हमेशा उजाले में रहेगी। सेक्शन 2, रेवोल्यूशन। परिक्रमण क्या है? धरती सूरज के चारों ओर भी घूमती है, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर इक्वल्स 365¼ दिन, यानी 1 साल। इसी मोशन की वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। लीप ईयर में एक्स्ट्रा 1/4 दिन जोड़ने के लिए 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 29 फरवरी। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365/4 यानी 365.25 दिन लगते हैं, 136। हमारे कैलेंडर में एक साल को 365 दिन माना जाता है, लेकिन हर साल लगभग 0.25 दिन, 6 घंटे अतिरिक्त रह जाते हैं, 16। अगर इन अतिरिक्त घंटों को हर साल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ वर्षों बाद कैलेंडर और असली मौसम में फर्क आ जाएगा। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए हर 4 साल में इन 0.25 दिनों को जोड़कर एक पूरा दिन 0.25 × 4 = 1 दिन कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, जिससे उस साल फरवरी 29 दिन की हो जाती है और साल 366 दिन का हो जाता है। ऐसे साल को लीप ईयर कहते हैं। हर साल 0.25 दिन बचने के कारण 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ना पड़ता है, ताकि कैलेंडर और पृथ्वी की असली गति में तालमेल बना रहे। 16। सेक्शन 3, अर्थ्स एक्सिस टिल्ट। मौसम बदलने का असली कारण। अर्थ का एक्सिस 23½ डिग्री झुका हुआ है। इस टिल्ट की वजह से कुछ महीने नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं और कुछ में साउथ में। जब नॉर्थ पोल सूरज की ओर झुकता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है 21 जून, और जब साउथ पोल सूरज की ओर झुकता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है 22 दिसंबर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365/4 यानी 365.25 दिन लगते हैं, 136। हमारे कैलेंडर में एक साल को 365 दिन माना जाता है, लेकिन हर साल लगभग 0.25 दिन, 6 घंटे अतिरिक्त रह जाते हैं, 16। अगर इन अतिरिक्त घंटों को हर साल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ वर्षों बाद कैलेंडर और असली मौसम में फर्क आ जाएगा। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए हर 4 साल में इन 0.25 दिनों को जोड़कर एक पूरा दिन 0.25 × 4 = 1 दिन कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, जिससे उस साल फरवरी 29 दिन की हो जाती है और साल 366 दिन का हो जाता है। ऐसे साल को लीप ईयर कहते हैं। 16। हर साल 0.25 दिन बचने के कारण 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ना पड़ता है, ताकि कैलेंडर और पृथ्वी की असली गति में तालमेल बना रहे। 16। सेक्शन 4, एक्विनॉक्स। जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 तारीखों को कहते हैं एक्विनॉक्स। इन दिनों दिन और रात बराबर होते हैं। पूरे दुनिया में सूरज सीधा इक्वेटर पर होता है। सेक्शन 5, समरी विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। घूर्णन इक्वल्स दिन और रात, परिक्रमण जोड़ झुकाव इक्वल्स मौसम और साल। अगर ये मोशंस न होते तो न समय होता, न मौसम, न खेती। कमेंट्स में बताइए, धरती का कौन सा मोशन दिन और रात बनाता है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है